आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके जरा सुभान अल्लाह, ये सुस्ती जरा उतारे। एक बार लब्बैक के नारे लगाने आप सब ने खड़े होकर, और मैं फिर आपके इन नारों के साथ ही इजहार ख्याल के लिए दावत पेश कर रहा हूँ। किबला शेर अहले सुन्नत, शाहकार जलालियत, मुनाजिर कबीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबी जलाली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके लफ्ते जिगर साहिबजादा मोहम्मद काबुल इस्लाम जलाली साहब, वो आकर आपके सामने इजहार ख्याल करेंगे। जरा सारे एक बार खड़ा हो जाएं, लब्बैक के नारे लगे, पता लगे मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा में दीवाने किस अंदाज से मचल मचल कर हजूर की अजमत का नारा लगा रहे हैं। नारे तकबीर, सारे खड़े हो जाए, सारे खड़े हो जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे मासूमियत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, हक्का दाई हक्का वासिफ, हक्का दाई हक्का वासिफ। तशरीफ रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बों को सलामत रखे। इन्हीं गर्म जज्बों के साथ बैठकर हमने इंशाअल्लाह भी हुजूर कंजुल उलमा का भी खिताब समाअत करना है। मैं दावत खिताब पेश कर रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा काबुल इस्लाम जलाली साहब को। वो आते हैं और अपने मखसूस अंदाज से हमारे क़ुलूब ज़हान को मुज़य्यन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। और पढ़ ले दुरूद, गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। सारे मोहब्बत से पढ़ ले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी। बड़ी किस्मत से खाया है निवाला गौसे आजम का, तभी तो मैंने पाया है हवाला गौसे आजम का। और फिरा हूँ मशरिको मगरिब में भी, जिस जा जमाने में मिला है बस्ती बस्ती में उजाला गौसे आजम का। और ये आसिफ किस लिए ललकारता है हर सितमगर को, पड़ा है उनके कदमों में है पाला गौसे आजम का।
अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सताइश और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वारिसाने मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश अस्हाबे मोहब्बत व मवद्दत हामिलीन अकीदा अहले सुन्नत व जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर 11वीं शरीफ मनाने का मौका अता फरमाया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं और हम गौसे पाक की 11वीं शरीफ मनाने वाले हैं। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। और कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं जो हमें 11वीं मनाते देख अपने आप को जलाने वाले हैं। हम गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के याद की महफिल सजाते हैं, उनके नाम के लंगर पकाते हैं और उनके नाम की महफिल में आके उनके नारे भी लगाते हैं। लेकिन इस पुरफितन दौर में इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात को भी याद रखें और उस पर अमल भी करें, ताकि आजकल जो भी फितने उठ रहे हैं, जो हमारे औलिया किराम को बकबक करते हैं, जितने भी मिर्जा जहन्नमी जैसे उठ के बकवास करते हैं, इनका हल यही है कि हम अपने बुजुर्गाने दीन का उनकी जो तालीमात हैं जितना अपने लोगों तक बयान करेंगे, उनको सुनाएंगे और अमल करवाएंगे, तो ये जो फितने उठ रहे हैं ये खुद ब खुद दबते चले जाएंगे। मेरे असातिज़ा किराम मौजूद हैं। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपना मुख्तसर सा सबक सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की छोटी उम्र है। उनकी वालिदा मोहतरमा आपको मदरसा शरीफ भेजने के लिए तैयार कर रही थी, तो आपने अपने बेटे से वादा लिया कि ऐ मेरे बेटे, जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जितना भी नुकसान हो जाए, जैसे भी हालात हो, कभी झूठ नहीं बोलना। आपकी वालिदा ने आपको मदरसा रवाना करते वक्त आपसे ये वादा लिया और आपको मदरसा की तरफ रवाना कर दिया। गौसे पाक का सफर जारी है, काफिले के साथ जा रहे हैं। जाते जाते काफिले को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू तलाशी लेने लग गए, सबकी तलाशी ले रहे हैं। तलाशी लेते लेते वो गौसे पाक के पास पहुंचा। डाकू पूछता है, बच्चे क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तो गौसे पाक फरमाने लगे, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। तो वो डाकू बड़ा हैरान हुआ, ये बच्चा, इसके पास बज़ाहिर तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन ये मेरे पूछने पर बता रहा है कि मेरे पास 40 दिनार है। उसने समझा कि ये बच्चा कोई मजाक कर रहा है। वो गौसे पाक को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और अपने सरदार को भी उसने ये बात बताई कि मैंने इस बच्चे से पूछा है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो ये कहता है मेरे पास 40 दिनार है। तो डाकुओं को जो सरदार था उसने भी पूछा, क्या बच्चे वाकई तुम्हारे पास कुछ है? तो गौसे पाक ने फिर वही जवाब दिया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। तो वो डाकुओं का सरदार बड़ा हैरान हुआ कि कोई चीज बज़ाहिर नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पास 40 दिनार है। तो उन्होंने कहा कि दिखाओ किधर है। तो गौसे पाक ने जो उनकी वालिदा ने उनकी कमीज में सिलाई करके दिए थे वो उन्होंने निकाल कर डाकू के सामने रख दिए। वो डाकुओं का सरदार बड़ा हैरान हुआ कि हमें तो मिले नहीं और हमें लग रहा था कि इनके पास तो है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने झूठ नहीं बोला। अपना जो भी था अपने पास सब कुछ हमें दे दिया है, क्या वजह है? वो गौसे पाक से पूछने लगा, बच्चे तुम अपना माल झूठ बोलकर हमसे बचा भी तो सकते थे, क्यों हमें दिया, क्यों सच बताया?
तो गौसे पाक का जवाब सुनोगे तो मचल जाओगे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, मैंने इसलिए झूठ नहीं बोला क्योंकि घर से निकलते वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे वादा लिया था कि अब बच्चे जिस तरह के भी हालात हो, जितनी भी मुश्किलें हो, जो भी हो, कभी झूठ नहीं बोलना। जब गौसे पाक का ये पैगाम, ये बात डाकुओं के सरदार ने सुनी तो वो सोच में पड़ गया कि ये एक बच्चा, इसने अपनी वालिदा से वादा किया था और अपना सब कुछ दे दिया है, लेकिन अपनी वालिदा से किया हुआ वादा इसने नहीं तोड़ा। और हम कितने बदबख्त हैं कि हमने अपने रब से जो वादे किए थे उनको तोड़ा है। हम अपने रब की नाफरमानियां कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा कैसा है, अपनी वालिदा से वादा किया हुआ इसने नहीं तोड़ा। तो जब उन डाकुओं ने हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये अमल देखा तो डाकुओं का सरदार अपने कई डाकुओं समेत हिदायत पर आ गया। राह हिदायत उनको मिल गई। ये हमारे गौसे पाक हैं, उनका एक एक अमल कई कई लोगों के लिए हिदायत का जरिया बन जाता है। ये हमारे गौसे पाक हैं। गौसे पाक अपने कसीदा गौसिया में फरमाते हैं कि मैं अगर अपनी रूहानियत का राज समुंदर पर डाल दूं तो पूरे समुंदर का पानी खुश्क हो जाए, और अगर मैं अपनी रूहानियत का राज आग पर डाल दूं तो आग बुझ जाए, और अगर मैं अपनी रूहानियत का राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और अगर मैं अपनी रूहानियत का राज किसी मुर्दे पर डाल दूं तो वो अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। गौसे पाक की 11वीं मनाने वालों, उनकी महफिल में आने वालों, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये है हमारे गौसे पाक की शान, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। लोग पूछते हैं कौन है गौसे पाक, मैं कहता हूँ वो गौसे पाक जो पीरों के पीर हैं, वो गौसे पाक जो पीर दस्तगीर हैं, वो गौसे पाक जो रोशन शमीर हैं, वो गौसे पाक जो कुतुबे रब्बानी हैं, वो गौसे पाक जो महबूबे सुबहानी हैं, वो गौसे पाक जो गौसे समदानी हैं, वो गौसे पाक जो किंदीले नूरानी हैं, वो गौसे पाक जो शाहबाज़ लामकानी हैं, वो गौसे पाक जो पीरे पीरा है, मीरे मीरा है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस माला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार फरमाता है सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तुझसे दर दर से सग सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गौसे पाक ने हमें यह पैगाम दिया है कि हालात जितने भी सख्त हो, जितने भी हालात सख्त हो जाएं, हालात तंग हो जाएं, जो भी हो, कभी झूठ नहीं बोलना, हक का साथ देना है। और आज के इस दौर में हमारे कायदे अहले सुन्नत, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, कायदे अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुहद्दिस लाहौरी, प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीदा शरफ़हू ने आज के इस पुरफितन दौर में हमें यही पैगाम दिया है कि ऐ मेरे जानने वालों, मानने वालों, ऐ सुन्नियों, हालात जितने भी तंग हो, जालिम जितना भी जुल्म करे, जो भी हो जाए, कभी झूठ नहीं बोलना, बल्कि हक का परचम बुलंद करके रखना है। और मैं अपने कायद के इन जुमलों पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। कायद मोहतरम फरमाते हैं जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ जब जाना अपनी बारी।